अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर से एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के बारे में है जिसका नाम है निशात चूनिया लिमिटेड NCL। ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है और अब इस वीडियो के अंदर हम इसके पिछले 9 माह के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और उसकी बेस पे देखेंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शंस हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी सक्सेस के हवाले से। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को एनालाइज करें हिस्टोरिकली और उसमें फिस्कल ईयर 2022 के जो 3 क्वार्टर्स जिनका रिजल्ट अब तक इस कंपनी ने अनाउंस किया है उसका अगर हम एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 में इस कंपनी ने 9.23 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर शो की, जबकि सेकंड क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़कर 10.38 चली गई और तीसरे क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी कम है 8.49। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इन तीनों क्वार्टर्स का अगर हम टोटल देखें तो ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के 3 क्वार्टर्स में ही इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो टोटल 28 के करीब पहुंच चुका है। अगर हम ईयरली बेसिस पे इस कंपनी के EPS को देखें तो हम देख सकते हैं कि 2018 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 9.84 था, जबकि 2019 में इस कंपनी का EPS 13.19 पे ग्रो कर गया था। लेकिन 2020 में इसका EPS खासी कम रहा जो कि 1.11 था। लेकिन 2021 में इस कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रीबाउंड किया और EPS इसका 23.32 रहा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और जो हौसला अफजा चीज़ है वो ये है कि 2021 में पूरे साल का जो इसका EPS है वो 23.32 था, लेकिन 2022 के 3 क्वार्टर्स में ही ऑलरेडी इसका EPS 28 तक जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि विद द एडिशन ऑफ द फोर्थ क्वार्टर्स EPS इस कंपनी का ये EPS एक रिकॉर्ड EPS होगा। अब हम इस कंपनी की 9 मंथ्स की फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देख लेते हैं कि इस 9 महीने के पीरियड के अंदर इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले हम अगर इसकी सेल्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि फॉर द 9 मंथ्स एंडेड ऑन March 31, 2021 इसकी टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर 36.04 बिलियन था, जो कि 2022 के इन 9 माह में बढ़कर 47.2 बिलियन पे चला गया। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के की सेल्स के अंदर स्पेशली इस पेंडेमिक के बाद जो मार्केट ने रिबाउंड किया और इसी तरह जो बहुत सारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका जो चाइना के बजाय साउथ एशियन कंट्रीज़ और स्पेशली पाकिस्तान की तरफ जो एक डिमांड आई बहुत ज़्यादा, तो उसका इस कंपनी ने बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर भी हमें हौसला अफजा चीज़ नज़र आ रही है कि इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आलमोस्ट डबल हो गया। 5.4 बिलियन से 10.5 बिलियन पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट चला गया, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो इसका 3.2 से 6.74 बिलियन पे चला गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है या जो मार्जिन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिछले साल के 9 मंथ्स में इसका 15.01%, जबकि इस साल 22.3% है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको भी खातर खा तौर पे कम किया है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो भी बढ़ गया है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की अगर हम परसेंटेज देखें तो जो पिछले साल के 9 मंथ्स में इसकी परसेंटेज थी वो 8.9, जबकि इस साल 14.29% है, जिसकी एक बड़ी वजह इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है उसका बढ़ना है, जिसमें इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें कमी आना सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉफिट्स हैं उसकी परसेंटेजेस भी आपको बेहतर नज़र आ रही हैं। और अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो 2021 के 9 मंथ्स में इसकी EPS 13.38 थी, जबकि 2022 के 9 मंथ्स में इसकी EPS ऑलरेडी 28.10 पे जा चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को बैलेंस शीट में से भी देख लेते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो 2021 यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने ऑर्डर चेंज किया है। 2021 को मैंने लेफ़्ट साइड पे और 2022 को राइट साइड पे रखा है। एनीवेज अगर हम नंबर्स को देखें तो रिजर्व 16.5 बिलियन से बढ़कर 21.4 बिलियन हो गए इस कंपनी के
मार्च 31 2021 के मुकाबले में मार्च 31 2022 में। और अगर हम परसेंटेज में इस चेंज को देखें तो वी कैन सी के जो रिजर्व्स में इंक्रीज़ है या पॉजिटिव चेंज है वो 29.08% है। सो रिजर्व्स में इतना बड़ा इजाफा होना डेफिनेटली इसकी जो ओवरऑल शेयर होल्डर इक्विटी है उसमें भी इजाफा करता है। सो शेयर होल्डर्स की इक्विटी भी इस साल में पिछले 9 माह के मुकाबले में इस साल के 9 माह में खातर तौर पे इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद अगर करंट लाइबिलिटीज़ देखें तो लाइबिलिटीज़ इसकी 26 बिलियन से 28 बिलियन पे चली गई हैं, जो इस चीज़ को अगर हम परसेंटेज में देखें तो 9.05% बनता है। लेकिन लाइबिलिटीज़ जहाँ बढ़ी हैं वहीं पे अगर हम इसके करंट एसेट्स को देखें, क्योंकि जब भी करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ है तो हम उसको करंट एसेट्स की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि हम बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकें कि अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं तो क्या एसेट्स भी बढ़े हैं या एसेट्स कम हुए हैं। अगर एसेट्स भी बड़े हों या एसेट्स उससे ज़्यादा बड़े हों तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और इस कंपनी के केस में भी हम देख सकते हैं कि इसके करंट एसेट्स 32.5 बिलियन थे मार्च 31 2021 में, जो बढ़कर 41.1 बिलियन हो गए ऑन मार्च 31 2022। और अगर हम परसेंटेज में इस चेंज को देखें तो दैट बिकम्स 26.54%। सो हेयर वी कैन क्लियरली सी के करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ 9% का इजाफा हुआ, जबकि इसके करंट एसेट्स में 26.5% का इजाफा हुआ। इस लिहाज से अगर इसकी करंट रेशो भी निकाली जाए तो वो बहुत ही हौसला अफजा बनती है। तो ये थे कुछ बेसिक से फिगर जिसको इस वीडियो में मैंने कवर किया है। टू कीप द वीडियो शॉर्ट मैं इसकी स्टेटमेंट्स की डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन इन जनरल आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इस लास्ट क्वार्टर के अंदर और स्पेशली लास्ट 9 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। और ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कंपनी मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगी। स्पेशली ये उन कंपनीज़ में से है जिसकी बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से जनरेट हो रहा है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंपनीज़ होती हैं वो करेंसी की जो हमारी डिवैल्यूएशन है उसका भी पॉजिटिव असर ही ले रही होती हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो इनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं और इनकी सेल्स होती हैं वो डॉलर करेंसी में या फॉरेन करेंसी में होती हैं। और फॉरेन करेंसी की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसका बाकी कंपनियों को या बाकी ओवरऑल इकानमी में जहाँ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है वहाँ पर इस तरह की कंपनीज को पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी। मैंने पर्सनली इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आई एम एंजॉइंग नॉट ओनली द डिविडेंड्स बट आल्सो द कैपिटल गेन। सो आई विल नॉट से कि ये कोई आपको मेरी फाइनेंशियल एडवाइस है, लेकिन इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज़ अ कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग। आप इसको मज़ीद एनालाइज करें, इसकी बैलेंस शीट, इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और ओवरऑल जो इसकी रिपोर्ट्स होती हैं उसको एनालाइज करें, डिफरेंट रेशोज को देखें एंड बेस्ड ऑन दैट डू कंसिडर दिस कंपनी फॉर योर पोटेंशियल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो इस वीडियो में मैं यहीं तक डिटेल्स के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपका इसके ऊपर कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस। और फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, सेम चैनल। थैंक यू वेरी मच।